इज्जत एक ऐसा शब्द जो सुनने में आसान लगता है, लेकिन हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। अगर तुम अपने जीवन में हर रोज वो काम कर रहे हो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को खा रहे हैं, अगर तुम्हारी आदतें तुम्हारी कीमत को गिरा रही हैं, तो फिर इस भ्रम में मत रहो कि लोग तुम्हें कभी इज्जत देंगे। क्योंकि एक सच्चाई यह भी है, इस दुनिया के ज्यादातर लोग कभी तुम्हें वैसी इज्जत नहीं देंगे जैसी तुम चाहते हो, चाहे तुम उनके लिए कितनी भी कुर्बानियां दे दो। तो आज की ये पूरी कहानी उन 6 आदतों के बारे में है जो तुम्हारी इज्जत को हर दिन खोखला कर रही हैं। अगर तुम इन आदतों को नहीं छोड़ते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने टैलेंटेड हो, कितने सच्चे हो या कितनी मेहनत करते हो। लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। लेकिन अगर तुमने इन आदतों को आज तोड़ दिया, तो तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे देखकर लोग खड़े हो जाते हैं, जो कमरे में आता है और माहौल बदल जाता है। तो आज स्टोइक मोटिवेशन पर एक योद्धा की तरह सीखते हैं वो 6 आदतें जो इज्जत छीन लेती हैं और जिन्हें छोड़कर तुम खुद को वापस खड़ा कर सकते हो। बहाने बनाना आसान है, जिम्मेदारी लेना मुश्किल, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी तुम बहाना बनाते हो, तुम खुद को कमजोर साबित कर रहे होते हो। हर बार जब तुम कहते हो ट्रैफिक था, समय नहीं मिला, हालात खराब थे, तो तुम दुनिया को एक ही संदेश दे रहे हो, मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार नहीं हूं। और जब तुम खुद अपनी जिम्मेदारी से भागते हो, तो लोग तुम पर कैसे भरोसा करेंगे। मैंने खुद यह गलती की थी, हर चीज के लिए बहाना बनाता था। कभी ट्रैफिक, कभी तबीयत, कभी नेटवर्क। शुरुआत में लोगों ने सुना, सिर हिलाया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मेरा भरोसा खो दिया। मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए, दोस्त समय पर मिलने से कतराने लगे, घर वालों को भरोसा नहीं रहा कि मैं वक्त निभा पाऊंगा। मुझे लगने लगा कि लोग मेरी कद्र नहीं करते, लेकिन सच ये था कि मैंने खुद अपनी कद्र करना छोड़ दिया था जब मैंने बहानों के पीछे छिपना शुरू किया। स्टोइक सोच कहती है, तुम जिम्मेदार हो चाहे जो भी हो जाए। अगर तुम देर से पहुंचे तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कारण चाहे जो भी हो, दुनिया नतीजे देखती है, बहाने नहीं। जब तुम बहाना बनाते हो, तो तुम एक मानसिकता विकसित कर लेते हो, एक विक्टिम माइंडसेट, जहां हर गलती की वजह कोई और होता है। और यह आदत तुम्हारी आत्मइज्जत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। क्योंकि एक सच्चा योद्धा जब गिरता है, तो वह कहता है, हाँ मेरी गलती थी, अगली बार बेहतर करूंगा। और यहीं से उसका उत्थान शुरू होता है। लोग तुम्हें माफ कर सकते हैं अगर तुम ईमानदारी से अपनी गलती मानते हो, लेकिन अगर तुम उन्हें हर बार कहानियों में उलझाओगे, तो वो एक दिन तुम्हारी बात सुनना बंद कर देंगे। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे जहन में कोई बहाना आए, एक पल रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या मैं अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहता हूं या बस एक कहानी सुनाने वाला। जो इंसान अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है, वही असली इज्जत का हकदार होता है। बाकी सब बस भीड़ का हिस्सा है। तुम कितने भी टैलेंटेड हो, अगर तुम आलसी हो, तो तुम अपनी ही ताकत का गला घोंट रहे हो। आलस सिर्फ आराम नहीं है, ये एक धीमा जहर है जो हर दिन तुम्हारे सपनों, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी आत्मा को मारता है। कई लोग खुद को समझाते हैं कि मैं स्मार्ट हूं, मुझे कम मेहनत में काम आ जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया स्मार्टनेस की नहीं, मेहनत की इज्जत करती है। अगर तुम किसी टीम में हो और बाकी लोग रात भर जाग कर मेहनत कर रहे हैं, जबकि तुम सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रहे हो, तो सब समझ जाते हैं। भले कोई कुछ कहे नहीं, लेकिन उनकी नजर में तुम्हारी कीमत गिरती जाती है। मैंने भी किया था ऐसा। एक प्रोजेक्ट में बाकी सब खून पसीना बहा रहे थे और मैं सोच रहा था, थोड़ा बहुत तो मेरा भी हो ही जाएगा। लेकिन जब प्रेजेंटेशन हुआ, मेरी जगह खाली थी, मेरा योगदान दिखा ही नहीं। और वहां बैठे लोगों की नजरों में जो मायूसी थी, वो अब भी मुझे याद है। वो सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं,
मेरे चरित्र से निराश थे। आलस एक ऐसी चीज है जो छुपती नहीं। वो तुम्हारी चाल में दिखती है, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे काम में। लोग सब महसूस करते हैं। और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि तुम कोशिश नहीं करते, तो वो तुम्हें सीरियस लेना ही छोड़ देते हैं। स्टोइक सोच सिखाती है, अगर तुम उठे नहीं तो तुमने खुद को गिरा दिया। हर बार जब तुम कहो आज मन नहीं है, थक गया हूं, कल कर लूंगा, तुम खुद को सिखा रहे हो कि मेरे सपनों से ज्यादा जरूरी है मेरा आराम। और यही सोच तुम्हें खोखला कर देती है, क्योंकि एक असली योद्धा सिर्फ तब नहीं लड़ता जब मूड हो, वो तब भी लड़ता है जब मन टूट रहा हो। लोग उस इंसान की इज्जत नहीं करते जो कहता है मैं कर सकता था, बल्कि उस इंसान की करते हैं जिसने कर दिखाया, हर हाल में, हर दर्द में। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत दें, तो उठो, काम करो। आराम एक इनाम है मेहनत के बाद। अगर तुम पहले ही आराम में डूबे हो, तो तुमने लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान ली है। असली इज्जत उठकर लड़ने वालों को मिलती है। लोग अक्सर कहते हैं, दिखावे से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक योद्धा जानता है कि तुम जैसा दिखते हो, लोग वैसा ही तुम्हें समझते हैं। यह दुनिया सतह पर फैसले लेती है। तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास है या थकावट, तुम्हारे कपड़े सजे हैं या बिखरे, ये सब बातें लोगों के अवचेतन में छवि बना देती हैं। मैं भी कभी सोचता था, जो मैं हूं वो दिखना चाहिए। लेकिन फिर मैंने देखा कि जो लोग आत्म इज्जत करते हैं, वो हर छोटी चीज में सावधानी रखते हैं। कपड़े कैसे पहने, चाल कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब मिलकर एक संदेश देते हैं। मैं खुद को गंभीरता से लेता हूं। जब तुम बिखरे हुए बाल, गंदे जूते और बिना आत्मविश्वास के कमरे में दाखिल होते हो, तो तुम खुद से पहले अपनी इज्जत खो चुके होते हो। लोग ध्यान नहीं देते, बात काटते हैं, और तुम्हारे शब्दों का वजन कम हो जाता है। स्टोइक सोच कहती है, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा पहला संदेश है। तुम्हें मॉडल नहीं बनना है, लेकिन स्वच्छता, सादगी और सजगता तुम्हारी ताकत बन सकती है। जब तुम सुबह उठकर तय करते हो कि आज तुम अपने आप को सबसे अच्छा दिखाओगे, तो तुम ये भी तय कर रहे हो कि आज तुम खुद को हल्के में नहीं लोगे। यही सोच जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में उतरती है, लोग महसूस करते हैं। वे तुम्हारी आंखों में दृढ़ता, तुम्हारे कंधों में आत्मविश्वास और तुम्हारी चाल में सम्मान देखते हैं। दुनिया उसे गंभीरता से लेती है जो खुद को गंभीरता से लेता है। और यह गंभीरता तुम्हारे पर्सनल अपीयरेंस से शुरू होती है। एक बार मैंने एक जरूरी मीटिंग में लापरवाही से जाना, बेतरतीब कपड़े, उलझे बाल, और मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं अगली बार मैंने तैयारी की, साफ सुथरा रहकर पहुंचा, और वहीं लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। यही फर्क है, तुम खुद को किस नजर से देखते हो। अगर तुम अपने आप पर मेहनत करते हो, तो लोग तुम पर विश्वास करते हैं। अगर तुम अपनी पर्सनल अपीयरेंस की परवाह नहीं करते, तो लोग मान लेते हैं कि तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं। इज्जत सिर्फ तुम्हारे शब्दों से नहीं आती, वो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे पहनावे में और तुम्हारी उपस्थिति में दिखाई देती है। तो अगली बार जब तुम किसी कमरे में दाखिल हो, ऐसे जाओ जैसे वहां मौजूद हर इंसान को यह महसूस हो कि यह इंसान खुद को जानता है, खुद से प्यार करता है और अपनी कदर करता है। और फिर देखना, दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखना शुरू कर देगी। एक इंसान की असली इज्जत तब खत्म होती है जब वह दूसरों की सीमाओं को अनदेखा करता है। दुनिया में हर रिश्ता, हर बातचीत एक अदृश्य सीमा के भीतर फलता फूलता है। और जब तुम उन सीमाओं को नजरअंदाज करते हो, तुम सिर्फ जगह नहीं तोड़ते, तुम भरोसे की दीवारें गिरा देते हो। बहुत बार लोग सोचते हैं, अगर मैं बार बार पूछूं, सलाह दूं, साथ रहूं, तो ये अपनापन दिखाएगा। लेकिन एक स्टोइक योद्धा जानता है कि सच्चा सम्मान वहां होता है जहां दूरी की इजाजत दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं या अपनी जगह को लेकर स्पष्ट है और तुम बार बार उन्हें तोड़ते हो, तो असल में तुम यह दिखा रहे हो कि उसकी भावना, उसकी निजता और उसकी मानसिक शांति तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती।
एक दोस्त, एक सहकर्मी या एक पार्टनर बातों जब कहता है मुझे कुछ वक्त चाहिए और तुम फिर भी उन्हें कॉल करते हो, मैसेज करते हो, पूछते हो, तो तुम प्यार नहीं दिखा रहे होते, तुम नियंत्रण दिखा रहे होते हो। स्टोइक सोच कहती है अगर तुम किसी की सीमा को नहीं मानते तो तुम खुद सम्मान के काबिल नहीं रह जाते। सीमाएं दीवारें नहीं होती, वे पुल होती हैं। वे बताते हैं कि रिश्ता कितना मजबूत हो सकता है अगर उसे सही दूरी पर रखा जाए। मैंने यह गलती की है जब मैंने बिना पूछे सलाह दी, जब मैंने किसी की चिंता में उन्हें बार बार टोका, तो लगा कि मैं उनकी मदद कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह थी मैं उनके स्पेस में घुसपैठ कर रहा था। और जब उन्होंने मुझसे दूरी बनाई तब समझ आया कि मैंने उनकी इज्जत नहीं की थी। दुनिया तुम्हें तब इज्जत देती है जब तुम दूसरों को वो स्पेस देते हो जिसकी उन्हें जरूरत है। जब तुम यह दिखाते हो कि मैं तुम्हारी सीमाओं को मानता हूं, मैं तुम्हारी भावना और आजादी की कद्र करता हूं। अगर तुम हर बार किसी की ना सुनते हो और हाँ में बदलने की कोशिश करते हो, अगर तुम हर रिश्ते में खुद को केंद्र बनाने की आदत पाल चुके हो, तो यह वक्त है खुद से पूछने का, क्या मैं किसी के लिए सम्मान देने योग्य हूं? एक सच्चा योद्धा अपनी ताकत का इस्तेमाल अधिकार जताने के लिए नहीं करता, वो दूसरों की भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए करता है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो सबसे पहले उन्हें इज्जत दो, उनकी हदों को समझो और उन्हें टूटने नहीं दो। तभी तुम वो बन पाओगे जिसे लोग सिर्फ सुनते नहीं, मानते हैं। किसी और की मेहनत का फल खुद लेना, यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह भरोसे के कांच पर हथौड़ा मारने जैसा है। स्टोइक सोच कहती है अगर इज्जत कमानी है तो सच्चाई के रास्ते पर चलो, चाहे वो कितना भी लंबा क्यों ना हो। जब तुम किसी टीम में हो और किसी ने घंटों की मेहनत से कोई काम पूरा किया हो और तुम बस उसके नतीजे उठाकर कह दो ये मेरा है, तो तुमने सिर्फ उसका हक नहीं छीना, तुमने अपना भविष्य खोखला कर दिया। लोग मूर्ख नहीं हैं, वे देर से सही लेकिन सच जान जाते हैं। और एक बार जब उन्हें पता चलता है कि तुम क्रेडिट चुराते हो, तो वे तुम्हें भरोसे के लायक नहीं समझते। फिर तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं बचता। मैंने यह होता देखा है। एक सहकर्मी ने बार बार दूसरों के काम का श्रेय खुद लिया। शुरुआत में उसे तारीफें मिली, लेकिन जल्द ही लोग उसकी सच्चाई पहचानने लगे। उसकी पहचान बन गई जो दूसरों की मेहनत से अपनी छवि बनाता है। और ये सबसे खतरनाक पहचान होती है, क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं जाती, तुम्हारा नेटवर्क, सहयोग और समर्थन सब खत्म हो जाते हैं। स्टोइक योद्धा जानता है ईमानदारी सिर्फ नैतिक मूल्य नहीं, वो एक रणनीति है। वो रणनीति जो तुम्हारे चारों ओर भरोसे का कवच बनाती है। अगर तुमने किसी और का साथ लिया, किसी ने तुम्हें मदद की, किसी और ने काम का बड़ा हिस्सा संभाला, तो उसका नाम लो, उसे धन्यवाद दो, उसे मंच पर आने दो। क्योंकि जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो, तुम खुद ऊंचे उठ जाते हो। दुनिया उस नेता को इज्जत देती है जो कहता है ये मेरी टीम की ताकत थी, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। जब तुम किसी का क्रेडिट चुराते हो, तो तुम खुद अपने भीतर ये कह रहे होते हो मुझे यकीन नहीं कि मैं अकेले कुछ कर सकता हूं। यह एक असुरक्षा है, यह कमजोरी है, ताकत नहीं। इसलिए अगर तुमने कभी किसी का श्रेय चुराया है, तो आज माफी मांगो और आगे से तय कर लो मैं अपनी सफलता अपनी मेहनत से कमाऊंगा और जो मेरे साथ खड़े हैं उन्हें भी बराबर की इज्जत दूंगा। क्योंकि भरोसा एक ऐसा बीज है जो धीरे धीरे फल देता है, लेकिन जब उगता है तो वो तुम्हें एक ऐसी छाया देता है जहां लोग आराम से तुम्हारे साथ बैठना चाहते हैं। और यही असली इज्जत होती है। कई बार तुम सही होते हो, तुम्हें बुरा लगता है, दर्द होता है, गुस्सा आता है और तुम फट पड़ते हो, लेकिन उस पल में तुम एक बहुत बड़ी चीज खो देते हो, अपना नियंत्रण। और जब नियंत्रण चला जाता है तो इज्जत भी पीछे पीछे निकल जाती है। स्टोइक योद्धा जानता है कि भावनाएं आती हैं, लेकिन उन पर चलना हमारी कमजोरी है और उन्हें देखना, समझना, फिर शांत रहना, यही असली ताकत है।
जब कोई तुम्हें गुस्से से देखता है, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, जब कोई तुम्हारे सामने चुपचाप तुम्हारी बात काट देता है और फिर भी तुम मुस्कुराते हो, चुप रहते हो, सोचते हो, तब तुम वो इंसान बनते हो जिसे लोग नहीं छू सकते। लोग उस इंसान की इज्जत नहीं करते जो हर बात पर फट पड़ता है। वो डरते हैं, दूर रहते हैं। वो सोचते हैं, इसके पास जाओगे तो आग लग सकती है। लेकिन जब तुम मुश्किल समय में भी स्थिर रहो, जब तुम आलोचना को पचा सको, जब तुम एक क्षण में प्रतिक्रिया देने के बजाय उस पर सोचो, तब लोग कहते हैं, ये इंसान अलग है, यह खुद को जानता है। स्टोइक सोच सिखाती है, भावनाएं तुम्हारी दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर तुम उनके गुलाम बन जाओ, तो तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देते हो। एक युद्ध क्षेत्र में सबसे मजबूत योद्धा वह नहीं होता जो सबसे तेज मारता है, बल्कि वह होता है जो सबसे शांत दिमाग से फैसला करता है। तुम्हारी जिंदगी भी एक युद्ध है। हर दिन, हर बहस, हर चुनौती एक मानसिक युद्ध है। और अगर तुम हर बार भावनाओं से हिल जाते हो, तो तुम जंग हार जाओगे। मैंने खुद वो पल जिया है जब किसी ने मुझे नीचे दिखाया और मेरा खून खौल गया। लेकिन जब मैं शांत रहा, जवाब नहीं दिया, वो लड़ाई मेरी थी। मैंने खुद पर विजय पाई और वो जीत किसी ताली या प्रशंसा से कहीं ऊपर थी। लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जो खुद को संभालता है, जो क्रोध को शांति में बदलता है, जो दुख में भी दिशा नहीं खोता। इसलिए अगली बार जब तुम महसूस करो कि तुम्हारे अंदर तूफान उठ रहा है, तो खुद से कहो, मैं इस पल का मालिक हूं, यह मेरी परीक्षा है। जो इंसान अपनी भावनाओं पर राज करता है, वही सच्चा राजा होता है और वही इंसान होता है जिसे दुनिया सिर्फ पसंद नहीं करती, बल्कि आदर देती है। अब तुम जान चुके हो वो 6 आदतें जो तुम्हारी इज्जत को चुपचाप चुरा रही थीं। अब तुम्हारे पास वो ज्ञान है जिसे हर इंसान को जानना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। लेकिन बात सिर्फ जानने की नहीं है, बात है बदलने की। स्टोइक योद्धा बनने का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो गए। इसका मतलब है तुमने यह स्वीकार कर लिया कि अभी सुधार की जरूरत है और तुम उससे भागोगे नहीं। अगर तुम हर दिन थोड़े कम बहाने बनाओ, हर दिन थोड़ा ज्यादा मेहनत करो, हर दिन थोड़ा और सावधानी से अपने आप को पेश करो, हर दिन दूसरों की सीमाओं को समझो, हर दिन ईमानदारी से क्रेडिट बांटो और हर दिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा इंतजार करेंगे, जब तुम्हारी चुप्पी भी लोगों को कुछ सिखाएगी, जब तुम्हारी मौजूदगी ही इज्जत की मिसाल बन जाएगी। यही है असली स्टोइक जीवन और यही है वो राह जहां इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, मिलती है। अगर ये पूरी सीख तुम्हारे दिल तक पहुंची है, तो अब वक्त है इसे अपने जीवन में उतारने का। और अगर तुम भी तैयार हो उस बदलाव के लिए, तो नीचे कमेंट करो, मैं अपनी इज्जत खुद कमाऊंगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जिन्हें इज्जत की नहीं, खुद की इज्जत की जरूरत है। और अगर तुम इस तरह की सच्ची और गहरी सीख रोज पाना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टोइक मोटिवेशन सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, हम तुम्हें तुम्हारा सच्चा रूप दिखाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है।